जय हिंद। ये वीडियो कितना लंबा होगा मुझे भी आइडिया नहीं है दोस्तों। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सर एंड मैम, देखिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे भ्रम जो आपने अपने दिमाग में पाल के रखे हैं और जो आए हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स काफ़ी सारे और बहुत सारे फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी एडवाइज़र वगैरह से, कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ आपके मन में भी होंगे। तो ये सभी जो भ्रम हैं वो मैंने आज दूर करने हैं इस वीडियो में जल्दी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप कितना समझ पाएंगे पता नहीं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ वो क्या क्या हैं। देखिए, सब मैंने केवल वही लिखे, कोई तैयारी नहीं की है, बस मैंने सीधा बोलना है आज। रेंट पे रहें, अपने घर में रहें। नंबर 2 पे है कि लैंड खरीदें या फ्लैट खरीदें। अगर फ्लैट खरीदें तो सोसाइटी में खरीदें या बिल्डर फ्लोर खरीदें। नेक्स्ट है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ज़्यादा तवज्जो दें या फिर काम धंधे को या सोर्स ऑफ इनकम को। नेक्स्ट है कि होम लोन से घर खरीदें या कैश से। फिर है कि पहले घर खरीदें या इन्वेस्टमेंट करें पहले किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में। अगर इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉपर्टी में करें या कहीं और करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कि घर लें तो कितना बड़ा लें और कहाँ लें। तो ये कुछ बातें हैं जो आज मैं करूँगा। मैं विप्रेंद्र शर्मा फ्रॉम हाउस एंट्री सॉल्यूशन। देखिए, हमारा काम है हाउस में एंट्री करने के लिए आप सबका सॉल्यूशन करना जिनको रिक्वायरमेंट है। तो मैं इससे पहले कि ये अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आप सब, चाहे आपको रिक्वायरमेंट है घर की या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ये अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर आप फेसबुक के ऊपर तो फॉलो कर लीजिए। बट ये दोनों काम तो करिएगा ही, उससे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए। उसका रीज़न है कि जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप शायद मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ ही देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि और लाइक शेयर तो करेंगे ही नहीं। उसका रीज़न है कि बाद में आप ये बोलोगे कि यार इसने तो कुछ बताया ही नहीं है। तो इसलिए अभी कर लीजिए। थैंक यू। कर दिया होगा आपने। तो अब लेते हैं अपना एक एक पॉइंट पकड़ते हैं कि रेंट पे रहें या अपने घर में रहें। भाई मेरे, मेरी मैडम, मेरे सर, मेरी बहन, मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप इंसान हैं ना। आज की डेट में भी चींटी से लेके और हाथी तक सब अपना घर लेना चाहते हैं, सब अपना घर बनाना चाहते हैं, पर आप क्यों नहीं चाह रहे हो? क्या आप सांप बनना चाहते हो क्या? चूहा अपना घर बनाता, सांप उसका घर छीनता है। एक ही जो घर छीनता है, बाकी कोई नहीं छीनता। तो आप ये समझिए ना कि आप, भाई आप एक बार पैदा हुए हो धरती के ऊपर इंसान के रूप में, आप किस लिए कमा रहे हैं ये बताइए? इसीलिए कमा रहे हैं ना कि सुकून की ज़िंदगी जिए। तो सुकून बड़ा है या पैसा? अगर सुकून बड़ा है आपके लिए तो अपने घर में रहिए, और अगर पैसा बड़ा है तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। सारी उम्र आपका पैसा नहीं जुड़ेगा, आप मकान नहीं ले सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जब तक ये वो नहीं आएगा बर्डन कि भाई मुझे इतना पैसा सेव करके वहाँ पे EMI भरना है, तब तक आप पैसा नहीं जोड़ सकते। अगर आप 20 बार सोच चुके होंगे आज तक कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं, नहीं डाल सकते आप। तो इसलिए अपना घर ले लीजिए, रेंट दे के अगर आप आज जोड़ते हैं ना, तो मेरे हिसाब से उसमें आप 2 घर या 1 घर तो आराम से ले लेते। मैं बताऊंगा कैसे। लैंड लें या फ्लैट। देखिए दोस्तों, अगर आपको ज़मीन लेनी है तो आप केवल एक ही कंडीशन में लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी कोई टेंशन नहीं है आपको। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप फ्लैट लें अगर आपको घर लेना है तो। क्योंकि अगर आप लैंड लेंगे तो आपको कहीं भी लैंड ऐसी जगह नहीं मिलेगी, अच्छी लैंड जहाँ पे आपको मतलब कि लेके और बनाया जा सके। ठीक है? क्योंकि आपका सारा पैसा लैंड में ही लग जाएगा अगर जितना होगा। वैसे तो इतना है ही नहीं, तभी तो आप फ्लैट लेने के लिए सोचते हैं। अगर इतना होगा भी तो आप अगर लैंड लेंगे तो फ्लैट नहीं बना पाएंगे, और फ्लैट बना लिया तो फिर मतलब क्या रहेगा दोस्तों? सॉरी, अगर आपने घर बना लिया तो फिर मतलब क्या रहेगा उसका, लैंड लेने का? भाई आपका पैसा तो फिर वो उतना ऊपर लग गया उसके कंस्ट्रक्शन में। तो आपकी ज़मीन की वैल्यू जो थी, वो आपको जो प्रॉफिट देना था वो आपने कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। तो इसलिए आप फ्लैट लीजिए, दैट्स ऑल, बस। और कुछ मत सोचिए। अगर घर लेना है, रहना है तो फ्लैट लीजिए, सबसे बढ़िया है। सारी फैसिलिटी आपको रेडी मिलती है। आपको बस फुल्ली फर्निश्ड अगर आप चाहें ना, तो आगे केवल कपड़े और बर्तन लेके आना है और रहना शुरू कर दो। नेक्स्ट है, बिल्डर फ्लोर में फ्लैट ले या सोसाइटी में। भाई साहब, सर, मैडम, बहन जी, सुनो, 1,50,00,000 रुपये का बजट बंदा लेके चल रहा है, दिल्ली में भटकता घूम रहा है, दिल्ली में पूरी में,
और उसको सोसाइटी बढ़िया चाहिए, उसको पार्क चाहिए, वो जिम चाहिए उसको, और बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, और वो कहीं भी घर नहीं ले पा रहा। पता है क्यों? बिल्डर फ्लोर ही लेना पड़ेगा उसको। हम दिखा रहे हैं उसको 80 लाख 90 लाख का घर, समझे बात? 1 करोड़ तक का, आप मान के चलो 1 करोड़ 10 लाख तक का भी हम दिखा देंगे बढ़िया। पर क्या है, बंदे को सुकून नहीं है, समझे बात? सुकून नहीं है उसका। भगवान जाने क्या सोच विचार है। मतलब 2.5 करोड़ से नीचे तो आपको डीडीए वगैरह में जो फ्लैट है या कहीं अच्छे लोकेशन में द्वारका वगैरह में मिलेगा नहीं। तो आप जाओगे कहाँ भाई? क्यों पैसा खराब कर रहे हो? अगर घर की रिक्वायरमेंट है तो घर ही ले लो ना यार, पैसे क्यों फूकने हैं बताइए। हाँ, जिसके पास बेचारे के पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उनको समस्या आ रही है, वो चाहते हैं कि हमारा घर मिल जाए कैसे ही, वो हम सॉल्यूशन कराएंगे हाउस एंट्री वाले, ठीक है। बट आप आइए ना हमारे पास, बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं। नहीं होगा तो मना करते हैं, भाई नहीं होगा आपका, आप नहीं ले पाएंगे, आप इस ईएमआई नहीं दे पाएंगे। हम सच्चे इंसान हैं भाई साहब। छोटा सा ऑफिस देख रहे हो, ये बिल्कुल छोटा सा ऑफिस है, 2 कमरे का, एक किचन है, एक छोटा सा बाथरूम। पता है क्यों? हम छोटा ही मार्जिन में काम कर रहे हैं, हम छोटे लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जो अपने आप को 30 मार्क हम मानते हैं, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कहीं वो सोचे कि हम नहीं, हम आपको और कहीं भी आप घूम लो सस्ता ही देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी ना उसके अकॉर्डिंग ही देंगे। आप 4 BHK चाहिए, आपको कितने गज में चाहिए, सब मिलेगा। 200 गज में चाहिए, वो भी मिलेगा, ठीक है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे 250 गज में चाहिए। भाई साहब 250 गज में कौन 4 BHK बनाएगा उत्तम नगर में? पहली बात तो, हाँ ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप 225 गज में ले लो ना, क्या आग लग रही है? नहीं, 250 गज में ही चाहिए, ले लो भाई, जहाँ मिलता है ले लो, हमको क्या है। नेक्स्ट है जो मैं बता रहा था अभी, बिल्डर प्लॉट कहाँ कहाँ लें। भाई साहब सोसाइटी में अगर आप जाते हो, गलती से आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ले सकते हो, तो पहले ही कंगाल हो जाओगे वो सारे पैसे लगा के। उसके बाद अगर आपने थोड़ा बहुत लोन लिया तो वो उसके लिए पैसे नहीं बचेंगे। आपकी ठीक ठाक इनकम है तो वो भी पूरी ख़त्म होती चली जाएगी, और आपका घर का सामान तक बिकने की नौबत आ सकती है अगर कभी भी इनकम कम थोड़ी सी भी हुई तो। आप बिल्डर फ्लोर लें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बेचना। भाई साहब मान लो मेरी बात, हाथ जुड़वा लो, मत गलती करो। वो बड़े बड़े हाई सोसाइटी में आप घुस जाओगे, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, आपके पास रुपया है, आपके पास दबा के इनकम है तो लो, फिर मत आओ यार हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप गलती मत कर देना अगर ऐसा कुछ है जो मैं बता रहा हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट है होम लोन या कैश कैसे लें। सॉरी, उससे पहले एक पॉइंट है, सेफ्टी सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या काम धंधे को। भाई सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है यार? कहाँ है सेफ्टी सिक्योरिटी, बताइए मेरे को कहाँ है? अरे वहाँ पे आप सेफ्टी सिक्योरिटी मान रहे हैं जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी में, मतलब इतनी हालत ख़राब है कि साला एक बच्चा अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, उसको अपने घर में ही समस्या है, और वो भाई भाई का साथ नहीं दे रहा है, उसको वहाँ समस्या है। आप मतलब किसी दूसरे आदमी के ऊपर विश्वास करने के लिए सोसाइटी में जा रहे हो क्या? आप बिल्डर फ्लोर लो। बिल्डर फ्लोर में छोटी सोसाइटियाँ होती हैं, 10 12 15 16 20 50 फ्लैट वालों की सोसाइटी होती है, वहाँ पे घनिष्ठता होती है। वो इतनी 2500 4000 फ्लैट वाली सोसाइटी में आप जाओगे ना, वहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। सेफ्टी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी गार्ड वो सेफ्टी करेगा, जिसको कुछ करना हो वो आ जाएगा अंदर। हद होगी यार, पुलिस तो आज की डेट में कुछ कर नहीं पा रही, आर्मी पूरा कुछ नहीं कर पा रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, तब मिलिटेंट घुस जा रहा है, तो आप यहाँ पे मतलब सोच रहे हो कि सेफ्टी मिल जाएगी आपको 2.5-3 करोड़ रुपये लगा के? कुछ नहीं मिलेगा। सेफ्टी आप खुद हैं, आपका परिवार अच्छा है, आपका परिवार को अच्छी शिक्षा मिली है, आप वो सेफ रहेगा। दूसरी बात, हम बिल्डर फ्लोर के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे लॉक सिस्टम दे रहे हैं, जो कि नीचे से आने से पहले बंदे को किसी को पता नहीं होता क्या पासवर्ड है, वो अंदर नहीं घुस सकता जब तक कोई उसको नहीं घुसाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप आगे देख लो और वहाँ की सोसाइटी देख लेना, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ, केवल इस। दूसरी बात, काम धंधे की बात थी यहाँ पे, काम धंधा भाई साहब जो यहाँ रहते हैं ना वही काम धंधा करते हैं, वो जो रहते हैं वो सब बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो बड़ा बिजनेसमैन अगर आप हो तो ठीक है, आपके पास करोड़ों रुपया हैं तो आप जाइए उधर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लाखों तक हो या 1 सवा करोड़ तक भी हो तो हमारे पास आ जाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
अच्छी चीज़ मिलेगी, शांति रहेगी, सुकून रहेगा, अच्छी जगह मकान मिलेगा। भाई जितने पैसे लगाओगे, जैसा गुड़ डालोगे ऐसा मीठा हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, अब देखो लोन से लिया के भाई साहब, लोन से या कैश से का मतलब ये है कि आप कैश कितना ही भी हो फिर भी लोन लो, चाहे आपको 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का लोन लेना हो, आप लो, ज़रूरी है। आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन की टेंशन ख़त्म, समझे बात ना। हमारी टेंशन कि कल को आप हमको उलाहना दोगे ना, आपकी टेंशन ख़त्म। बैंक अपने आप देखेगा, कुछ गलती होगी तो बताएगा, आपको बताएगा, ठीक है, हमको ही बताएगा, आपको ही बताएगा, हम भी सुधारेंगे, आपको भी सेफ्टी मिलेगी। और कैश में लेना है तो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए भाई, ठीक है। फिर हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए, या आप सीख के आ जाओ, डॉक्यूमेंटेशन को सीख के आ जाओ, या फिर हमसे सीख लो और चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, पहले घर खरीदें या इन्वेस्टमेंट करें। भाई साहब, अगर मरते समय घर खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? हाँ, घर खरीदने के पैसे ऑलरेडी हैं और वो घर ले लिया, उसके बाद पैसे बचे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो इन्वेस्टमेंट उतना करो कि आप डाउन पेमेंट दे के लोन पे घर ले सको। दूसरी बात, मैं इससे पहले वाले पॉइंट में बताना भूल गया, राहुल मलोदिया करके हैं, उनका एक चैनल है, वो सीए हैं और मोटिवेशन भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट उनको सुन लेना। राहुल मलोदिया को बिजनेस, खासकर बिजनेसमैन के लिए बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो बैंक से पैसे नहीं ले रहा। अरे पैसे लो ना यार, कब मर जाएंगे पता नहीं लगता, ठीक है, इस्तेमाल करो, धीरे धीरे देते रहो, अपनी सुख सुविधा तो लो, पहले सुख सुविधा लोगे तभी कमाओगे आप। आपको जब पीछे से प्रेशर आएगा ना कि भाई अब तो ये EMI भरनी है, तो आप कमाओगे भी, और नहीं तो आप 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, ऐसे उड़ा दोगे ऐसे हवा में। पता है क्यों? क्योंकि आपको दबाव है ही नहीं इन्वेस्टमेंट का, समझे बात, कोई आपको दबाव दे ही नहीं रहा, और आपको सब कुछ पता होते हुए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खराब कर रहे हैं पैसे, सब दुखी हैं, सबके माँ बाप दुखी हैं, अपने बच्चों से दुखी हैं। और वो जो आज माँ बाप हैं, हम मेरे जैसे आज माँ बाप हैं, वो अपने आप से दुखी हैं, और हमने ये गलती क्यों किया, हमने क्यों नहीं अपना कोई एसेट बनाया। चलो अभी आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। पहले घर खरीदें इन्वेस्टमेंट करें, तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले आप घर खरीदो, इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाएगी। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉपर्टी में करें या म्यूचुअल फंड में। देखो अभी आपके पास घर है, अब पॉइंट आ गया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। भाई साहब दोनों जगह करो, प्रॉपर्टी का कोई भरोसा नहीं है। आप जो बोलते हैं ना कि ये हमेशा अप्रिशिएट होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, मैं अब सारी नहीं बताऊंगा, बस ये है कि दोनों जगह करो, बट ज़्यादा भरोसा करो प्रॉपर्टी के ऊपर। और सबसे अच्छी बात है, फ्लैट लो। क्यों लो फ्लैट? इसलिए नहीं कि हाउस एंट्री को फ्लैट बेचना है, इसीलिए कि आप रेंटल इनकम ले सकोगे, और उस प्रॉपर्टी का रेट तो खड़ा ही है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही, घटेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना रेंट मिल जाएगा कि आपका सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। और वैसे देखो घटता तो है नहीं, ये सबको पता। हाँ, ROI कम निकल सकता है, मैं इतना मानता हूँ लैंड से, बट लैंड में रिस्क ज़्यादा है, फिर बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा रिस्क है। नेक्स्ट है कि घर लें तो कितना बड़ा खरीदें और कहाँ खरीदें। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं काफ़ी चीज़ें कवर करूँगा। देखिए, घर कितना बड़ा लें, भाई आपको पता होना चाहिए हम कितना बड़ा घर लें। अब वो कैसे देखेंगे? अगले 10 साल तक का प्रेडिक्शन करो। कैसे करोगे कि मेरे को, हम कितने फैमिली मेम्बर हैं, 10 साल में कितने हो जाएंगे, मेरे 2 लड़कों की शादी होनी है, 1 लड़के की शादी होनी है, तो मेरे को 1 रूम की और ज़रूरत पड़ेगी, 2 लड़कों की शादी होनी है, 2 रूम की ज़रूरत पड़ेगी, लड़की की शादी हो जाएगी तो 1 मेंबर घट जाएगा। बट मेरा लड़का, अगर आज लग रहा है आपको कि दूसरा घर ले सकता है, तो आज छोटा ले लो, फिर धीरे धीरे पता लग जाएगा तो फिर बड़ा ले लेना, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं। फिर आपको गेस्ट कितना आता है आपके घर में, आप ज़्यादा लोगों से अगर मेल जोल रखते हो तो आपके गेस्ट भी ज़्यादा आएंगे, तो काफ़ी सारी बातें हैं। अब आपको किस टाइप की फैमिली है, आपको प्राइवेसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे, आपका काम धंधा किस टाइप का है, अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हो तो आपको शांति चाहिए, तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यही कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों कमेंट सेक्शन आप बता सकते हैं। नमस्कार।